मोहित, मात्र 58 साल के नेता को क्या यहाँ पर 79 साल के कैप्टन की जगह सीएम चुना गया है कांग्रेस की तरफ से, केवल इसलिए क्योंकि दलित हैं, या इसके अलावा भी बहुत कौन सी खूबियां हैं जो इनके फेवर में गई? वो कौन सी बातें हैं जो जिन्होंने इनका सिलेक्शन करवाया? देखिए, दलित चेहरे हैं और राहुल गांधी के साथ वो काम भी कर चुके हैं। इससे पहले वो यूथ कांग्रेस में भी काफ़ी उन्होंने काम किया है और शायद उसका फ़ायदा मिला है और अच्छी गुड बुक्स में थे वो राहुल गांधी की, और शायद इसी वजह से उनके नाम पर चर्चा हुई। और अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई थी कि जो नाम पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से भेजे गए हैं उसकी बजाय दलित चेहरे पर विचार किया जा रहा है, लेकिन इसकी पुष्टि कोई नहीं कर रहा था। लेकिन ये बात सही निकली है और राहुल गांधी ने ही चरणजीत सिंह चन्नी का नाम तय किया है। मोहित, ये बताइए, क्या चरणजीत सिंह चन्नी के नाम पर जो पंजाब कांग्रेस इतने गुटों में बटी है, क्या सहमत होगी, या यहां आला कमान का एक मैसेज है कि नहीं, आपको हमारे साथ चलना पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल ये आला कमान का एक संदेश है कि जो भी नाम तय होगा, जब आपने प्रस्ताव पारित कर दिया कि आला कमान जिस भी नेता का नाम तय करेगा वही प्रदेश का सीएम होगा, तो अब उन्होंने जो नाम तय किया है उस पर सबको अपनी रजामंदी देनी होगी। लेकिन सिद्धू खेमा इस वक्त लगातार मीटिंग कर रहा है JW मैरिट होटल में। सुखजिंदर सिंह रंधावा नाराज होकर अपने घर चले गए हैं, अपने सरकारी निवास पर। उनका जो कैबिनेट मंत्री के घर से निकलकर सीएम हाउस आने का सपना था, वो बीच का धरा का बिल्कुल उनके जो निर्णय लिया है, हम कुछ आदमियों ने जो हम मिनिस्टर इकट्ठे थे उनमें से कोई भी चीफ मिनिस्टर बन जाए, हमारा पहले दिन से डिसीजन था। रंधावा साहब, मायूसी है आपको? रंधावा साहब, मायूसी है? रंधावा साहब, बिल्कुल मायूसी है कि आपका नाम मेरी बिल्कुल मायूसी नहीं। आपने देखा नहीं, जो आदमी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। लेकिन विधायकों का समर्थन आपके साथ था, आपको लगता है आला कमान ने मनमाना फैसला किया है? विधायकों का समर्थन देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 ईयर्स हो गए हैं। 1921 में मेरे ग्रैंडफादर आए थे, और भी मायूस होता है वो कभी नहीं आता। मैं कांग्रेस देखिए, मैं पहले तो अपने विधायकों का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर जो समर्थन दिया है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है। मेरी फैमिली पूरे 100 ईयर तरफ से कहा गया कि सुखजिंदर रंधावा, उनकी तरफ से कहा गया कि आला कमान के हाथ में था और यह फैसला किया गया है और खुशी है जिसको ही बनाया जाता है मुख्यमंत्री, और कोई मायूसी नहीं है। और क्योंकि इस वक्त पंजाब कांग्रेस दफ्तर पर अभिषेक उपाध्याय मौजूद हैं और वो माफ कीजिएगा JW मैरियट, और वहीं पर सुखजिंदर रंधावा भी निकलकर बोल रहे थे। अभिषेक, तो क्या सब एक मत है, कोई मायूसी नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, अब सब ठीक हो गया है इस नाम के साथ? इधर देखिए, रंधावा साहब अंदर की ओर जा रहे हैं। अभी यहाँ पर आए हैं और हम लोगों ने सवाल किया तो उन्होंने सवाल के जवाब में कहा कि वो वेलकम करते हैं, वो उनको किसी तरह की मायूसी नहीं है। उन्होंने धन्यवाद दिया उन विधायकों का जिन्होंने उनको समर्थन दिया था, और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि वो सबसे पावरफुल मिनिस्टर थे और सबसे पावरफुल मिनिस्टर रहेंगे। ये बड़ी बात है, सबसे पावरफुल मिनिस्टर उन्होंने अपने आप को कहा है। तो कहीं ना कहीं राजनीति संकेतों की भाषा होती है। अभिषेक, अगर ये, क्योंकि आपने बहुत बड़ी बात कही, अगर ये बताने की कोशिश की जा रही है अपने बयानों के जरिए कि वही सबसे ज्यादा पावरफुल थे और पावरफुल रहेंगे, यानी अपनी शक्ति, अपनी ताकत को दिखाने का ये जो दौर हम देख रहे थे, ये सरकार एक बार फिर से नया मुख्यमंत्री बनने के बाद भी चलता रहेगा, वो परेशानियां कम नहीं होने वाली हैं? बिल्कुल चलता रहेगा, और उसकी बड़ी वजह यह है कि विधायकों की जो सहमति। एक मिनट आपको रोकूंगा अभिषेक, एक बड़ी खबर आ रही है। हरीश रावत ने जो चरण सिंह चन्नी के नाम का ऐलान किया, उसके नीचे अजय माकन ने ट्वीट करके कहा कि 6:30 बजे हरीश रावत, पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर, और जो नए CLP लीडर हैं, यानी पंजाब विधायक दल के जो नए नेता हैं चरणजीत सिंह चन्नी, वो जाएंगे राज्यपाल से मिलने। चरणजीत सिंह चन्नी 6:30 बजे जा रहे हैं, उनके साथ हरीश रावत होंगे और पंजाब कांग्रेस के सीनियर लीडर होंगे, और ये वहां पर जरूर विधायक दल की तरफ से वो जो समर्थन का लेटर होता है वो राज्यपाल को सौंपा जाएगा, जिसमें कहा जाएगा कि चरणजीत सिंह चन्नी को नया विधायक दल का नेता चुना गया है। तो ये 6:30 बजे का वक्त अब आ भी गया है यहाँ पर। मोहित, क्या जानकारी है इस बारे में? देखिए, ये माना जा रहा है कि जो भी आला कमान का फैसला था उसके ऊपर
आपसी सहमति बनाई जाएगी। इसी वजह से नवजोत सिंह सिद्धू भी JW मैरियट होटल में मौजूद हैं और सुखजिंदर सिंह रंधावा पहले अपने घर जा रहे थे, लेकिन उनको हरीश रावत ने यहाँ पर आने के लिए कहा है। हरीश रावत खुद साथ इसलिए जा रहे हैं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को भी साथ ले जाना चाहते हैं, जो अन्य नाम रेस में थे उनको भी, जैसे सुखजिंदर सिंह रंधावा। एक संदेश ये देना चाहती है कांग्रेस की अब सब कुछ ठीक हो गया है। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम जो तय किया है, आलाकमान ने तय किया है और तमाम विधायकों ने प्रस्ताव पहले ही पास कर दिया था कि जो भी नाम आएगा वो सबको मंजूर होगा और आलाकमान को अधिकृत कर दिया गया था। तो ऐसे में नाराजगी ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये जो नाम चरणजीत सिंह चन्नी का निकल कर आया है उससे सब एक तरह से सरप्राइज हैं। भले ही हम सिद्धू खेमे की बात करें या फिर कैप्टन खेमे के जो थोड़े बहुत ही विधायक हैं उनकी बात करें, उन सबके लिए एक बड़ा ये एक सरप्राइज है कि अचानक से चरणजीत सिंह चन्नी का नाम कैसे सामने आ गया। पहले उनका नाम डिप्टी CM की रेस में था, दलित चेहरा है, दलित सिख समुदाय से आते हैं, लेकिन माना जा रहा था कि उनको डिप्टी CM का पद दिया जा सकता है, लेकिन अब एकदम से सब कुछ उलटफेर हो गया है। अभी तक हम बीजेपी में देखते थे, अभिषेक के पास जाऊंगा। अभिषेक, अभी तक हम बीजेपी में देखते थे कि वो ऐसे नाम का ऐलान करते थे जिससे कई बार चौंक जाते थे। लोग कहते थे कि PM मोदी सरप्राइज देते हैं। अब तो कांग्रेस पार्टी भी सरप्राइज देने लगी है। देखिए गौरव, आपको ध्यान हो तो अभी कुछ देर पहले हम आप बात कर रहे थे तो मैंने आपको कांग्रेस दफ्तर के सामने से यही कहा था कि दलित फैक्टर एक बड़ा फैक्टर बन के उभर रहा है। हाँ। राजकुमार वेरका और चरणजीत चन्नी, इन दोनों के नाम मैंने लिए थे और उसकी वजह ये थी कि जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा था उसके पहले वहां पर कुछ नेता पहुंचे थे जो यही बात कह रहे थे कि चरणजीत सिंह चन्नी दलित फैक्टर होने के नाते उनको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, वो इस रेस में आगे निकल सकते हैं। यही बात मैंने उस समय ने आपसे कही थी कि दलित फैक्टर एक बड़ा फैक्टर है और कांग्रेस इस फैक्टर के सहारे चुनाव में उतरना चाहती है और वही हुआ एग्जैक्टली कि वो दलित फैक्टर ने बाकी सारी फैक्टर को सुपरसीड कर गया और उनको फिलहाल ये और यही जो दलित फैक्टर है वही काम करता हुआ नजर आया। मोहित के एक बार पास फिर हम जा रहे हैं। मोहित, ये बताइए, क्योंकि जैसा आप बता रहे हैं कि सुखजिंदर रंधावा भी रहेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू भी रहेंगे, सभी, कुमार खुंदर भी हमारे साथ हैं जुड़े। कुमार, आपके पास क्या जानकारी आ रही है? देखिए, बताया ये जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी के बारे में कि जहां तक सिद्धू खेमे की बात है तो उस खेमे से कहीं न कहीं इनका ज़्यादा लगाव है और कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ जिन लोगों ने सबसे पहले बगावत की थी उनमें चरणजीत सिंह चन्नी का भी नाम शामिल था। तो निश्चित रूप से सिद्धू खेमा जो है इस पूरे मामले को लेकर संतुष्ट होगा, कहीं न कहीं ये भी कोशिश की गई। दूसरी बात जो हमें जानकारी मिल रही है सूत्रों से, क्योंकि युवा कांग्रेस से भी जुड़े रहे हैं चरणजीत सिंह चन्नी और राहुल गांधी के साथ भी उन्होंने काम किया है, तो अंतिम मुहर जो है राहुल गांधी नहीं लगाई और जब सोनिया गांधी से वो मिलने गए तो मिलके उन्होंने इस बारे में उनको बताया कि क्यों वो इसको चुनना चाहते हैं और उसके पीछे की वजह भी बताई और फिर वहां से आकर उन्होंने एक अंतिम फैसला लिया और अंतिम फैसला लेने के बाद पंजाब में इस बात का ऐलान किया गया कि चरणजीत सिंह चन्नी को नया जो है पंजाब का मुख्यमंत्री चुना जाए। हालांकि एक बात मैं और बता दूं, चरणजीत सिंह चन्नी काफी विवादों में भी रहे हैं, IAS ऑफिसर से लेकर तमाम जैसी कई सी चीजें रही हैं उसमें विवादों में रहे, लेकिन इसके बावजूद चरणजीत सिंह चन्नी इन सभी चीजों के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने पंजाब में नशा को लेकर जिस तरीके से गाने वगैरह बजते हैं उसमें नशा का प्रयोग होता है, नशा के शब्दों का प्रयोग होता है। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा था कि इस तरह के शब्दों का प्रयोग बतौर कैबिनेट मंत्री मैं नहीं बर्दाश्त करूंगा और उसको बैक करना पड़ेगा, उनको वापस लेना पड़ेगा। तो कई सारे ऐसे इनके स्टेप्स हैं जिसके लिए काफी पॉपुलर भी रहे हैं अपने इलाके में चरणजीत सिंह चन्नी। लेकिन जो मुझे लगता है क्योंकि सिद्धू खेमा इस पूरे मामले पर ज्यादा डोमिनेंट था और चरणजीत नहीं, सिंह मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए के खिलाफ सबसे पहले बार कहा जा रहा था कि कैप्टन वर्सेस सिद्धू में सिद्धू की जीत हो गई। मोहित, बार ये कह रहे थे कि कैप्टन वर्सेस सिद्धू में सिद्धू के पास अपर हैंड है, जिस तरह से कैप्टन ने इस्तीफा दिया है। चरणजीत सिंह चन्नी के सिलेक्शन के बाद क्या सिद्धू को भी मैसेज दे दिया गया कि नहीं, आपके हाथ में सारी पावर नहीं है? जी बिल्कुल, सीधे तौर पे संदेश देने की कोशिश की गई है और नवजोत सिंह सिद्धू चाह रहे थे कि उनके खेमे से कोई CM बने और खुद अपना नाम भी उन्होंने एक बार आगे बढ़ाया था, ये बात भी कही जा रही है। मैं जल्दी से आपको दिखा देता हूं, पंजाब गवर्नर हाउस हम पहुंच चुके हैं और यहां पर पूरी तैयारियां कर ली गई हैं, यानी गवर्नर हाउस से बाहर मैसेज आ चुका है कि जो नए कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं वो आने वाले हैं सरकार बनाने का दावा पेश करने। इसी वजह से यहाँ पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरी तरह से चाक चौबंद हो गए हैं। तो पूरा जो डेलीगेशन है जिसमें हरीश रावत रहेंगे, उनके साथ अन्य कई नेता रहेंगे कांग्रेस के, वो लगातार यहाँ पर पहुँचने वाले हैं और इसी के लिए यहाँ पर तमाम बंदोबस्त कर लिए गए हैं। ठीक है मोहित, आप रहिए हमारे साथ। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।